Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एक औरत जो है वो एक सवाल पूछ रही है कि क्या तुम वापस आ गए? मुझे तो लगा कि कोई भी वापस नहीं आया। तो इस स्टेटमेंट से आपको इस स्टोरी के बारे में क्या क्लू मिलती है? ओके, अगर कोई क्लू मिलती है तो वो आप लिखकर बताइए। ओके, तो यस बिल्कुल हमें क्लू मिलती है। तो देखते हैं इसका सैंपल आंसर क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन जो था ये किस औरत ने पूछा, किससे पूछा। तो वो समझने से पहले आपको करेक्टर्स एक बार फटाफट से रिकैप करवा देती हूँ। मिसेस एस है यहाँ पे, मिसेस एस की डॉटर है जो इस चैप्टर की नरेटर बताई गई है। अब मिसेस एस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये हॉलैंड रहते थे और इनको अपनी जो हॉलैंड जिस कंट्री में वो रहते थे उनको वहां से माइग्रेट करना पड़ा। ठीक है, अपनी जगह को छोड़कर इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। ओके, क्योंकि ये जूइश लोग थे। ओके, एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जूइश लोगों को मारा जा रहा था। अब मिसेस एस जो है वहां से जाने से पहले अपनी सारी जो वैल्यूएबल चीजें हैं मिसेस डॉर्लिंग को दे जाती हैं। मिसेस डॉर्लिंग जो है वो नॉन जूइश है, ठीक है, वो हॉलैंड में ही रहती हैं और अपनी बेटी को ये बोल देती हैं कि आप ये पता याद रखना, एड्रेस विच इज हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ताकि वॉर के बाद आप इनसे जाकर अपना सारा सामान, कीमती सामान ले लो वापस। ओके, क्लियर। तो अभी यहाँ पर जो नरेटर है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जा रही है। जो औरत है ना, सेड द वुमेन, ये मिसेस डॉर्लिंग ही है। तो ये नरेटर को देखकर कहती है कि हैव यू कम बैक, कि तुम वापस आ गई। ओके, मुझे तो लगा कि कोई भी वापस नहीं आया। ओके, तो दे ही हमने आंसर लिखा है। द अबव क्वेश्चन इज पुट टू मिसेस एस डॉटर द नरेटर बाय मिसेस डॉर्लिंग when she visited Mrs. Dorling's house post-war in order to take back her mother's possessions. ओके, तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है मिसेस डॉर्लिंग के द्वारा। किससे? मिसेस एस की डॉटर से, जो इस चैप्टर की कौन है, नरेटर है। कब पूछा गया? जब वो युद्ध के बाद पोस्ट वॉर मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है अपनी मदर की सभी वैल्यूएबल चीजों को उनसे वापस लेने के लिए। ओके, द फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब उसके आगे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है वो क्या है? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द वुमेन डू गिव्स अस द क्लू अबाउट द स्टोरी, मतलब कि आगे की स्टेटमेंट हमें बिल्कुल क्लू देती है स्टोरी के बारे में। एंड वी गेट टू नो दैट द वुमेन वेरी वेल न्यू द नरेटर एंड हर मदर एंड शी डिड नॉट एक्सपेक्ट द ज्यूज दोज हु हैड फ्लेड इन फियर टू डिस्टेंट लैंड्स और नेबरिंग कंट्रीज वुड कम बैक आफ्टर द वॉर गेट्स ओवर। ओके, तो जो आगे का स्टेटमेंट थी, जो मिसेस डॉल्डी ने कहा कि मुझे तो लगा कि कोई वापस नहीं आया, इससे हमें बिल्कुल क्लू मिल रही है स्टोरी के बारे में, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि मिसेस डॉल्डिंग ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जितने भी ज्यूज वहां से चले गए हैं दूसरी नेबरिंग कंट्रीज में, ठीक है, वो अब कभी वापस नहीं आए।